प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत अन्मूला कर्म बंधा पराभव। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी आपने हमें मनु महाराज के वंश की कथा सुनाई। आपने कहा कि मनु की 5 संतानें हुई, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां देवहूति, आकूति और प्रसूति, जिनके वंश की कथा कल हम लोगों ने विस्तार से सुनी। 2 बेटे प्रियव्रत, जो बचपन में ही ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चले गए थे। दूसरे पुत्र उत्तानपाद के बारे में हम सभी ने उनके वंश की चर्चा बहुत विस्तार से सुनी। हमारी जो माताएं बहनें, जो भाई लोग कल आए थे, उन्होंने महाराज ध्रुव और उनके वंश की कथा पिछले दिन में बहुत विस्तार से सुनी। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुजी उत्तानपाद के वंश की कथा तो आपने हमें सुनाई, अब हम जानना चाहते हैं कि मनु महाराज के बेटे प्रियव्रत जो तपस्या करने चले गए थे, उनका क्या हुआ। तब आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जब तपस्या की उन्होंने, तो अपने तपोबल से ही सूर्य के समान तेज प्राप्त कर लिया। राजा प्रियव्रत ने कहा कि इस धरातल पर मैं कहीं भी अंधेरा नहीं रहने दूंगा। और भागवत जी में तो लिखा है कि इस पूरी धरती पर उन्होंने अपने रथ दौड़ा दिए। पिताजी ने एक दिन निवेदन किया कि बेटा हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तो प्रियव्रत विवाह को राजी नहीं हुए। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। वह हर नारी प्रियव्रत ही है जो अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञाएं करे। पिताजी ने आग्रह किया विवाह कर लो। प्रियव्रत ने कहा, पिताजी हमें गृहस्थी के जंजाल में मत बांधो, हम गृहस्थ नहीं बनना चाहते, हम विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि गृह कार्य जनाना जंजाला। लेकिन भाइयों बहनों, चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम कहलाता है। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। ध्यान दीजिए, यदि गृहस्थ ना होते तो अच्छे संत कहां पैदा होते। माताओं बहनों, ये जो संत हैं आकाश से थोड़ी टपके हैं। अच्छे माता पिता होंगे तो अच्छी संतान होगी, अच्छी संतान होगी तो समाज में अच्छा काम होगा। यदि सब अच्छे लोग गृहस्थ का परित्याग कर देंगे, गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देंगे, तो क्या समाज में अच्छी संतान आ पाएगी? नहीं महाराज। इसलिए गृहस्थ जीवन से भागने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ में रहकर जागने की जरूरत है। गृहस्थ जीवन में रहो और जगे रहो, जो अपना कर्तव्य उसी पर डटे रहो, पर ध्यान रहे कि हम केवल इन्हीं कर्तव्यों में नहीं बंधे हैं, हमारा कुछ और भी कर्तव्य है, उसका ध्यान रखें, जो हमने पिछले दिन की कथाओं में आप सभी को निवेदन किया। अच्छा बताओ, अगर कोई आदमी अपनी मोटर कार बीच भीड़ में चला ले जाए, किसी को खरोच न लगे, आपके नजर में वो कुशल ड्राइवर है कि वो कुशल ड्राइवर है जो बाईपास की खाली रोड पर कार दौड़ावे? बोलो माताओं बहनों, कुशल ड्राइवर कौन? जो भीड़ में गाड़ी चला ले तवन कि खाली रोड पर चला ले तवन? बोलो मैया, भीड़ में। तो महाराज ये गृहस्थ भीड़ वाले ड्राइवर हैं। उधर पत्नी की डांट, बच्चों की डिमांड, नातेदारी रिश्तेदारी में कहा न्योता करने जाना है, इतनी सारी जिम्मेदारियों को लेकर के भी जो मुस्कुराता रहे, वो गृहस्थ है। वो गृहस्थ है, सभी जिम्मेदारियों को लेकर के चलता है महाराज।
संतों को प्रणाम है। हम सभी के मध्य में दो संत विराजे हैं, व्यासपीठ से उनको नमन है। संत महात्मा बाईपास वाले ड्राइवर हैं, ना पत्नी का टेंशन, ना बच्चों का टेंशन, ना दुकान का टेंशन, ना मकान का टेंशन। प्रेम से भगवान का भजन करो और जीवन बिताओ। आज पिताजी ने आग्रह किया लेकिन विवाह को राजी नहीं हुए महाराज प्रियव्रत। तब उनके पिता मनु ने अपने पिता को, ब्रह्मा जी को बुलाया है। बाबा ने आकर समझाया, बेटा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, बुराइयां तुमको लिपटने न पाए तो गृहस्थ से बड़ा संत कौन होगा। बाबा की बात पर राजी हो गए और प्रियव्रत जी ने विवाह किया। प्रियव्रत की जो संतान हुई उनका नाम है महाराज आग्नेत्र। आग्नेत्र जब बड़े हुए, राजा प्रियव्रत ने राजगद्दी उनको सौंपी और खुद परमात्मा के सुमिरन के लिए निकल पड़े। अपने पिता की तरह ही आग्नेत्र ने भी अपनी प्रजा का पालन किया और बहुत धार्मिक रूप से अपने जो कार्यकाल थे उसको बिताया। समय बीता, आग्नेत्र के भी विवाह संस्कार हुए और उनके जो पुत्र हुए उनका नाम राजा नाभि। आग्नेत्र ने अपने पुत्र नाभि को राजगद्दी पर बिठाया और वे भी वन गमन कर दिए। राजा नाभि ने भी अपने पिता के द्वारा स्थापित किए गए राज्य का पोषण किया। समय बीता तो उनके भी पुत्र हुए जिनका नाम ऋषभ देव जी। ऋषभ देव को राजगद्दी पर बिठाया और महाराज वे भी वन को चले गए। समय बीता, राजा ऋषभ देव की 100 संतानें हुई। कितनी माताओं बहनों? 100 संतानें। रोज राजा ऋषभ देव अपने संतान, अपने परिवार के साथ बैठ करके 1 घंटे सत्संग करते थे। ध्यान दीजिए, आप यदि अपने गांव में अथवा बाजार के चौराहे पर पंचायत करोगे बैठ करके तो उससे कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। इसलिए 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे का समय निकालिए, अपने परिवार के साथ बैठ करके चर्चा करिए, सत्संग कीजिए, भले बुरे की बातों को बच्चों को बताइए। पिताजी फोकट के कामों में व्यस्त रहते हैं, बच्चों को बैठ करके अच्छी बात नहीं बता पाते हैं तो फिर बच्चे बिगड़ेंगे ही। बचपन में बच्चे को मित्र चाहिए, बाप बच्चे के साथ बैठता नहीं है तो पड़ोसी को अपना मित्र बनाएगा। और पड़ोसी कोई जरूरी है कि आपके भलाई वाला ज्ञान ही दे, हो सकता है आपके बेटे को भड़का सकता है। तब बाप को जवानी में होश आता है कि लड़का हमारे कहने में नहीं है। अरे भाई, बचपन से क्या बच्चे के साथ, पत्नी के साथ बैठ करके 1 आध घंटे आपने नियम संयम सत्कर्मों की चर्चा की? जो लोग कर रहे हैं उनके परिवार का माहौल देख लो, और जो अपने परिवार के साथ बैठ करके सत्कर्म की चर्चा नहीं करता उनका परिवार देख लो। राजा ऋषभ देव अपने पत्नी बच्चों के साथ बैठकर सत्संग करने लगे। वे कहते हैं, बच्चा यदि घर बनवाओ तो घर में भगवान का मंदिर जरूर बनवाओ। यदि आप बहुत पैसे वाले आदमी हैं तो घर बनवाओ, 1 कमरा भगवान के लिए छोड़ दो, लड्डू गोपाल जी, ठाकुर बाबा सबको वहीं बैठाओ, देवी देवताओं के चित्र को लगाओ और जब भोजन बनाओ तो पहले वहां ले जाकर भोग लगाओ। भोग लगाने का मतलब ये नहीं है कि भगवान को खिलाया, भगवान आपका 1-2 दाना भी नहीं खाएंगे, फिर भी भोग लगाना जरूरी है। यदि आप भोजन से भगवान का भोग लगा दोगे तो मेरे भाई बहन फिर भोजन भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद हो जाएगा। और प्रसाद व्यक्ति के जीवन में, उसके मस्तिष्क में कभी भी विकार नहीं पैदा कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि भोजन बन जाए तो पहले भगवान का भोग लगाओ फिर भोजन पाओ, बिना भोग लगाए नहीं पाना चाहिए। वास्तु शास्त्र कहता है कि आपके घर के ईशान कोण में, ईशान कोण क्या है भैया? पूरब और उत्तर कोना। ध्यान दीजिए माताओं बहनों,
पूरब और उत्तर कोने में यदि घर के आप लैट्रिन बाथरूम बनवाओगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे। ये पंडित द्वारिकानाथ मन की बात नहीं कह रहा महाराज। जिनके घरों में पूरब और उत्तर कोने पर लैट्रिन बाथरूम बना है उनके घर की दुर्दशा देख लो। ना किसी का सेहत ठीक, ना कमाई में बरकत, चाहे जितनी कमाएंगे आएगा चला जाएगा उल्टे सीधे चीजों में। इसलिए जब भी घर बनवाइए तो कभी भी पूरब और उत्तर कोने पर लैट्रिन बाथरूम न बनवाइए। वह ईशान कोण है और ईशान कोण भगवान का होता है। यदि आप उस जगह पर भगवान के लिए एक कमरा बनाकर नहीं छोड़ पाते, कोई बात नहीं, एक अलमारी ही बना के छोड़ दीजिए भगवान की पूजा के लिए। घर में सुख शांति बनी रहेगी, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े। आग्नेय कोण। आग्नेय कोण क्या है? आग्नेय कोण है पूरब और दक्षिण कोना। जब भी आपको रसोई बनाना हो, किचन, तो किचन हमारा आग्नेय कोण में होना चाहिए, दक्षिण और पूरब कोने पर। यदि आपके घर में भोजन बनाने का जगह ठीक नहीं है, भोजन बनाने की दिशा ठीक नहीं है, तो फिर पूरे घर में सबका पेट खराब रहेगा, कब्ज एसिडिटी बनी रहेगी, किसी के सेहत में अच्छा लाभ नहीं होगा, भोजन किसी देह में फल नहीं करेगा महाराज, फायदा नहीं करेगा, खाते जाएंगे पेट भरते जाएंगे बस, और कहो भोजन का कोई अच्छा प्रभाव पड़े, नहीं पड़ेगा। यदि गलत जगह रसोई है तो इसलिए अपनी रसोई सब लोग ठीक करो। कहाँ करें महाराज? अपने पूरे घर के दक्षिण और पूरब कोने पर। और ये केवल भागवत में ही नहीं लिखा है महाराज, अब साइंस भी स्वीकार करने लगी है। ये बड़े बड़े इंजीनियर जो मकान का नक्शा बनाते हैं वे भी बिना वास्तु शास्त्र के नक्शा नहीं बनाते हैं। इंजीनियरिंग करने वाले लोगों को भी वास्तु शास्त्र पढ़ाया जाता है, और हमारे महात्माओं ने तो करोड़ों साल पहले लिख दिया। इस आधार पर यदि आप अपने घर को बनाएंगे तो हमारा सुख शांति बनी रहेगी। हमारी माताएं बहनें ध्यान दें, जब भी आप भोजन बनावें तो मुंह पश्चिम दिशा की ओर नहीं होना चाहिए और ना दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। भोजन बनाते समय मुंह ना दक्षिण की ओर रहे ना पश्चिम की ओर रहे, तब रहे किधर? पूरब की ओर रहे या उत्तर की ओर रहे। और चूल्हा हमेशा आग्नेय कोण में रहे। फिर आगे आइए, दक्षिण दिशा में आप अपना लैट्रिन बाथरूम कर सकते हैं। फिर वायव्य कोण आ गया महाराज, दक्षिण पद्मनाभस्तु नैऋत्या मधुसूदना। नैऋत्य कोण है महाराज दक्षिण और पश्चिम कोण, वहां पर लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि नल की बोरिंग आप ईशान कोण में कर सकते हैं, क्योंकि नल से जल निकलता है, जल वरुण देवता है, ईशान कोण देवताओं का स्थान है। इसलिए आप अपने घर के पूरब उत्तर कोने पर नल की बोरिंग करवा सकते हैं। उसके बाद पाइप को बैंड डाल के कहीं भी घर में ले जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन वहां उल्टी सीधी चीजें ना हो महाराज। अपने बेडरूम का ख्याल रखें, सोने की केवल एक ही दिशा है, दक्षिण। हमेशा आदमी को सोते समय साइंस कहती है कि जिंदा आदमी का सिर दक्षिण और मरे आदमी का सिर उत्तर। बाकी दिशाओं पर तो शोध हो रहा है, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का आपस में खिंचाव है महाराज। जिस घर में छोटे कद के बच्चे होते हैं उनके घर की माताएं ध्यान दें, बच्चा जन्म ले उसके बाद से ही आप उसको दक्षिण मुरवाड़ी करके लेटवाइए, पूरे परिवार में उसकी हाइट सबसे लंबी होगी। क्यों? क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में खिंचाव है। कभी भी जीवित व्यक्ति को उत्तर सिर करके नहीं सोना चाहिए महाराज। अपना चारपाई बेड चौकी जिस पर भी आप लेटते हैं वह पूरब और उत्तरी की दीवार से छुआ ना होए। अपने घर में जाइए, देखिए यदि पूरब उत्तर की दीवार से आपका बिस्तर छुआ है तो उसको दूर करिए, चाहे 4 अंगुल ही दूर करिए महाराज, तो बात बनेगी। अब आए सीढ़ी कहाँ लगवाएं घर में? तो जहां आपको जगह मिले सीढ़ी वहां लगवाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप छत से उतरे तो मुंह या तो पूरब की ओर रहे या उत्तर की ओर रहे। ध्यान दीजिए, जब उतरे छत से तो आपका मुंह या तो पूरब की ओर रहे या उत्तर की ओर रहे। ये छोटी छोटी बातें हैं, यदि आप घर बनवाने में ध्यान देंगे इन बातों का तो आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी।
लोग दवाइयां कराते हैं, कहते हैं महाराज टेस्ट में कोई रोग भी नहीं निकल रहा है, समस्याएं बनी हुई हैं। तो देखो कहीं वास्तु शास्त्र में वास्तु दोष तो नहीं है घर में महाराज। तो वास्तु दोष का भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। आज ऋषभ देव जी ने अपनी संतान को समझाया, बच्चा घर बनवाओ तो वास्तु के अनुसार बनवाओ, भोजन बनाओ तो बिना भगवान का भोग लगाए भोजन मत करो, और रोज सत्संग करो। हमारी माताएं बहनें यदि पढ़ी लिखी हैं तो बहुत बढ़िया, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप 10-5 मिनट ही रामायण पढ़ लो, 5 दोहा पढ़ लो, 2 दोहा पढ़ लो, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए। घी में बहुत शक्ति होती है। अब ये जानकर यदि आप आधा किलो घी एक ही दिन पी लोगे तो क्या होगा? बोलो मौसी, आधा किलो घी कोई पी लेगा तो क्या होगा? सेहत बिगड़ जाएगी। लेकिन 2 चम्मच रोज खाएगा तो सेहत अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार 24 घंटा रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है, बहुत बढ़िया है, हम प्रणाम करते हैं, लेकिन वो तो कभी कभी होता है। लेकिन हमारे जीवन में एक नियम निरंतरता का होना चाहिए। कम से कम 2 दोहा रोज पढ़िए, उससे एक अच्छा अपने जीवन को पथ मिलता जाएगा महाराज। निरंतरता बनी रहेगी तो बात बनेगी। क्योंकि सत्संग जब तक नियमित नहीं होगा, कोई भी काम यदि आप रेगुलर नहीं करेंगे तो फिर वैसी चमक नहीं आएगी जीवन पर जैसी आनी चाहिए। सत्संग करें और गुरु सेवा करें। हमारी कितनी माताएं बहनें गुरु मंत्र लिए हैं, सभी भैया लोग, कुर्सी वाले नहीं है, एक आध लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं अभी कौन उम्र है गुरु मंत्र ले, अभी तो इट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। जब मुंह में दांत नहीं रहेगा, पेट में आंत नहीं रहेगा, अपना हाथ पांव नहीं चलेगा, तब गुरु मंत्र लेना। दृग दृग नहीं तेज देह जब डगमग पग पंग मगमग अलग परम, आंखों से दिखाई न दे, पांव यहाँ रखो पर वहां, नाती पोता कहा दादी बोलो राम, तब दादी कहा हमें ना मिला आम, तब भजन करेंगे। इसलिए गुरु मंत्र लेने का सही समय है युवा काल। लेकिन गुरु कौन? गुरु माने बड़ा, गा माने अंधकार, रा माने प्रकाश, जो अज्ञान रूपी अंधकार से बचाए, रा माने प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु। गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। बड़ा क्या महाराज? जिसका ज्ञान बड़ा हो, जिसका ध्यान बड़ा हो, जिसका चिंतन चरित्र आचरण बड़ा हो, जिसकी उपासना साधना आराधना बड़ी हो, सच्चे अर्थों में वही गुरु है। गुरु सेवा जरूर करें महाराज, लेकिन नारियों को गुरु का चरण नहीं दबाना चाहिए। ध्यान कि महिलाओं को अपने पति और अपने सास के अलावा किसी का पांव दबाना नहीं चाहिए। लेकिन सास का दबाती ही नहीं है। वो तो गंगापुर वाली ठीक है जो कम से कम सास का पांव दबाती है, दूसरे गांव वाली तो सास का पांव ही नहीं दबाती। तो महिलाओं को अपने सास और अपने पति के अलावा किसी का पांव नहीं दबाना चाहिए, गुरु का भी नहीं। यदि गुरु महाराज आवे तो अपने पति से कह दो कि जाओ चरण दबाओ गुरु जी का, आप केवल प्रणाम कर लीजिए, बस हो गया महाराज। लेकिन कुछ गुरु तो चरण दबाने के इतने शौकीन। एक बार एक चेला गया गुरु जी से मिलने, गुरु पूर्णिमा निकट है, लोग सोचते हैं साल भर में एक बार गुरु जी तो मिल ही जाए। गए गुरु जी का पांव दबाने लगे, रात के बज गए 10 और गुरु जी की नाक होने लगी खर खर। चेला समझा गुरु जी तो सोए गए, चरण दबाना बंद कर दिया कि हम भी सोए। गुरु जी ने आंखें खोली टप से, कहा भैया सुखराम और हालचाल सुनाओ। कहा गुरु जी सब ठीक है, फिर पांव दबाने लगे। रात के 11 बज गए, गुरु जी के नाकों की रफ्तार बढ़ गई, आवाज बढ़ गई, तो महाराज चेला ने फिर पांव दबाना बंद कर दिया, चले सोए। गुरु जी की आंखें फिर खुली टप। सुखराम कई भाई हो? सुखराम ने कहा महाराज 4 भाई। फिर पांव दबाने लगे, जैसे चेला पांव दबाना बंद करे गुरु जी की आंख खुल जाए महाराज।
पूरी रात बीत गई। सवेरे 4 बजे गुरुजी की नाक और खर 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 बजने लगी महाराज। चेला समझा चलो 2 ही घंटे सो लेते हैं महाराज। जैसे पांव दबाना बंद किया, गुरुजी की आंखें खुली टप से। कहा बेटा सुखराम कै भाई हो? सुखराम ने कहा गुरुजी 3 भाई। गुरुजी ने कहा बच्चा रात 11 बजे तो 4 कहा था, अब 3 कह रहे हो। सुखराम ने कहा गुरुजी यदि आप जैसे गुरु मिल जाएंगे तो पांव दबा दबा के हम यहीं शहीद हो जाएंगे, तो 3 ही तो बचेंगे। तो ऐसे भी गुरु महाराज हैं, लेकिन उनसे बचने का प्रयास। गुरु सेवा और माता पिता को रोज प्रणाम, ये छोटी छोटी बातें हैं जो व्यक्ति को महान बना देंगी। और महानता कोई छोटी चीज नहीं है। मैं आज 4 दिन से आप सभी को निवेदन करता हूं कि हमारी माताएं बहनें रोज सवेरे उठें तो जिनकी सास जिंदा है वो अपने सास का पांव छुएं, अगर सास गरियावे तो और पांव छुए उनकी। और लड़कों को चाहिए अपने माता पिता का पांव छुएं। कितने लोगों ने शुरू किया आज? आप तो बहुत अच्छे हैं, आप भी शुरू किए और बढ़िया भैया। और कोई इन्ना वाले ना उठाओ, हाँ वाले। आप हाँ वाले हैं? वाह भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहनी बैठो, सिट डाउन। और कोई खाता नील है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गंगापुर वाले बहुत बढ़िया हैं। पुत्रों को उपदेश दिया, पिता की बात से 89 पुत्र सन्यासी हो गए, चले गए महाराज परमात्मा का भजन सुमिरन करने, संत हो गए। बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठाया, पिताजी भी वन को चले गए महाराज। अब दुनिया को तो चाहिए चमत्कार। लोगों ने देखा बाबा जी आए हैं तो सब दौड़ दौड़ के आ गए। कोई कहता बाबा हमारा बेटा नहीं सुनता, कोई कहता बाबा हमारी बहू नहीं सुनती, कोई कहता बाबा हमारा भाई नहीं सुनता। बाबा सोचने लगे आया था सुमिरन को, अब तो दूसरे झंझट में फंस गया। तो ऋषभ देव जी ने अपने तन के सारे कपड़ों को निकाल के फेंक दिया, नंगे हो गए और मुंह में एक पत्थर का टुकड़ा दबा लिया। वहीं पड़े पड़े मलमूत्र का परित्याग कर देते। दुनिया वालों ने देखा, कहा तो गंदा बाबा है, इसके पास मत जाओ। उन्होंने कहा चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने छुटकारा मिला। सुमिरन करके वो अपने शरीर का परित्याग कर दिया और वहीं से जैन धर्म शुरू हो गया। हिंदू धर्म में भगवान के 24 अवतार हैं और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। तो महाराज भागवत जी के जो ऋषभदेव जी का अवतार है, यही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहे गए हैं। वहीं से जैन धर्म शुरू हो गया महाराज।